बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत ज़माना हुआ, बहुत बहुत दूर एक मुल्क था जहाँ से सर्दी शुरू होने से पहले सारसें उठकर हमारे यहाँ आया करती थी। उस मुल्क में एक बादशाह था। बादशाह के 11 बेटे थे और एक प्यारी सी बेटी जिसका उसने नाम अजीजा रखा था क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था। 11 भाई जगमगाती पोशाक पहनकर पढ़ने जाया करते और सुनहरी तख्तियों पर हीरे की कलमों से लिखने की मशक करते। कभी किताबों से पढ़ते और कभी बिला किताबों के। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि वो शहजादे हैं। उनकी छोटी बहन अजीजा के लिए अलग एक शीशे का स्टूल था जिस पर बैठकर वो अपनी तस्वीर वाली किताब पढ़ा करती थी। सब जानते थे कि उस किताब की कीमत इतनी थी जितनी के बादशाह की आधी हुकूमत की। बच्चों के दिन बड़ी हंसी खुशी गुजर रहे थे, लेकिन अफसोस ये चैन और सुख उनकी जिंदगी में ज्यादा दिन नहीं रह सका। एक दिन उनकी प्यारी माँ मर गई और कुछ दिन बाद उनके बाप ने एक और औरत से शादी कर ली। ये औरत बड़ी चालाक और दिल की काली थी। बच्चे उसे एक आंख न भाते। पहले दिन ही बच्चों को पता चल गया कि वो उनसे किस कदर नफरत करती है। शादी पर महल में बड़ा जश्न मनाया गया। हर छोटे बड़े की मिठाइयों और लजीज खानों से खातिर हुई, लेकिन बच्चों के हिस्से में मालूम है क्या है। उनके सामने एक छोटी सी प्लेट में थोड़ी सी रेत डालकर रख दी गई और उनसे कहा गया कि वो उसे खुदा की सबसे अच्छी नेमत समझकर मुंह में डाल ले। हफ्ते भर बाद सौतेली माँ ने अजीजा को एक गांव भिजवा दिया ताकि वहां किसानों और दहकानों के दरमियान उसकी परवरिश हो। फिर उसने शहजादों के खिलाफ बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उसने अपने बेटों की खैर खबर रखना छोड़ दी। फिर एक दिन उसका बिस जादूगरनी ने शहजादों को बुलवाया और उनसे बोली, यहाँ से दफा हो जाओ और दुनिया में बेज़ुबान परिंदों की शक्ल में मारे मारे फिरो। वो तो ये चाहती थी कि अपने जादू के जोर से उन बच्चों को निहायत बदसूरत परिंदों की शक्ल में बदल दे, लेकिन बच्चों की मासूमियत की वजह से उसकी दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। फिर भी वो 11 के 11 भाई सफेद हंस बन गए। उन्होंने महल पर दुख भरी नजर डाली और फिर महल की खिड़कियों में से उड़ते हुए बाहर महल के बाग में निकल गए और थोड़ी देर में जंगल के दरख्तों के दरमियान कहीं नजरों से गायब हो गए। गरीब अजीजा एक किसान की कुटिया में रहती। उसके पास खेलने के लिए सिवाय पेड़ों के पत्तियों और छोटे बड़े कंकरों के और कुछ न था। दिनों के बाद दिन बीते गए, यहाँ तक कि वो 15 साल की हो गई। तब उसे महल में बुलवाया गया। सौतेली माँ ने उसका खूबसूरत मुखड़ा देखा तो वो और चल गई। जी तो चाहा कि उसे भी उसके भाइयों की तरह जंगली हंस बना दे, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। बादशाह को जैसे ही शहजादी की वापसी की खबर मिली, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। अगले दिन जादूगरनी मलिका ने अपने संगे मरमर के हमाम को खूब सजवाया। उसमें आरामदाह कालीन बिछवाई, नरम तकिए लगवाए, हाउस में ताज़ा पानी भरवाया, उसमें खुशबुएं डलवाई। फिर उसने 3 मेंढक मंगवाए, बड़े बड़े और देखने में डरावने। उन पर हाथ फेरा और अपने जादू का मंत्र पढ़कर फूंक मारा। एक मेंढक से बोली, तू उस लौंडिया के सर पर जा बैठ ताकि वो तेरी तरह ही गाफिल और सोई हुई बन जाए। दूसरे मेंढक से कहा, तू लड़की के माथे पर जम जाना ताकि उसकी शक्ल तेरी ही तरह घिनौनी हो जाए और बाप का दिल उससे दोबारा देखने को न चाहे। तीसरे से कहा कि तू उसके दिल के करीब पंजे गाड़ कर बैठ जाना ताकि उसके दिल की सारी नेकी जाती रहे और वो खुद अपने लिए एक अजाब बन जाए। फिर उसने मेंढकों को हाउस में छोड़ दिया। उनके दाखिल होते ही हाउस का साफ शफाफ पानी काई की तरह हरा हो गया। उसके बाद उसने शहजादी को अंदर बुलाया और उससे कहा कि वो हाउस में बैठकर आराम से नहाए। जैसे ही वो पानी में दाखिल हुई, तीनों मेंढक फुदक कर अजीजा के सर, माथे और पेट पर आ बैठे और अजीजा को उसका पता भी न चला। लेकिन अजीजा की नेकी की वजह से उस पर मलिका का जादू न चल सका। मेंढक उसका कुछ न कर सके। उल्टे वही 3 फूल बनकर पानी पर तैरने लगे। जब वो हाउस से नहाकर बाहर निकली तो अजीजा की खूबसूरती और निखर आई। ये देखकर मलिका अपने दांत पीसने लगी। उसने जले हुए अखरोटों का काला तेल मंगवाया और शहजादी के पूरे जिस्म पर उसकी मालिश करवा दी ताकि कहीं से उसकी असली सफेद रंगत दिखाई न दे। उसके चेहरे पर एक घिनौना क्रीम चुपड़ दिया और उसके लंबे लंबे बालों को उलझाकर उसकी शक्ल डरावनी बना दी। जब बादशाह ने अजीजा को देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया और खादिमों को हुक्म दिया कि शहजादी को फौरन उसकी नजरों से दूर कर दिया जाए। गरीब अजीजा चारों कतार रोने लगी। सोचा कि उसके भाई उसे दिलासा देने आएंगे, लेकिन उनमें से एक भी महल में नजर नहीं आया। परेशान होकर चुपके से महल से निकल भागी। सारा दिन खेतों और मैदानों में भटकती रही और आखिर में जंगल में जा पहुंची। उसे पता न था कि कहाँ जाए और क्या करे। वो बड़ी दुखी थी। उसका जी चाहता था कि उसके भाई उसे मिल जाए, लेकिन वो वहां कहाँ थे। उन्हें तो दुनिया में भटकने के लिए
हंस बनाकर छोड़ दिया गया था। जंगल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। रात के घुप अंधेरे में रास्ता भी नहीं सूझता था। आखिर थक हार कर एक दरख्त के तने से टिक कर सो गए। सारी रात वो अपने भाइयों को ख्वाब में देखती रही। जब आंख खुली तो सूरज चढ़ाया था। जंगल की हवा में खुशबू थी। रंग बिरंगी चिड़िया इधर उधर उड़ रही थी। कभी कभी कोई चिड़िया आकर उसके कंधों पर भी बैठ जाती। कल कल करते चश्मों के बहने की आवाज आ रही थी। उन चश्मों का पानी एक झील में इकट्ठा होता था। अजीजा उठी और झील के किनारे आ बैठी। पानी में नजर डाली तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। वो चौंक पड़ी। पहले तो वो इतनी काली और बदसूरत न थी। हाथों में पानी लेकर उसने जल्दी जल्दी अपने चेहरे को रगड़ना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी सफेद रंगत फिर से लौट आई है। झील के पानी में उतरकर वो खूब नहाई। जब बाहर निकली तो एक बार फिर वो दुनिया की सबसे हसीन शहजादी बन चुकी थी। अपने कपड़े पहने, संभाल कर चोटी गूंथी और फिर जंगल में चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। उसके हाथ में फलों से भरी एक टोकरी थी। अजीजा को देखकर वो समझ गई कि वो यकीनन किसी बड़ी परेशानी में है। बुढ़िया ने अजीजा को फल दिया और पूछा कि वो जंगल में क्यों भटक रही है। अजीजा ने बताया कि उसे अपने 11 भाइयों की तलाश है। बुढ़िया ने कहा उसने शहजादों को तो नहीं देखा, लेकिन उसने एक दिन पहले करीब के एक चश्मे में 11 सफेद हंसों को तैरते देखा था, जिनके सर पर सुनहरे ताज थे। उसने अजीजा को ले जाकर वो चश्मा दिखाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजीजा ने बुढ़िया को खुदा हाफिज कहा और चश्मे के किनारे चल पड़ी। यहाँ तक कि वो उस जगह पहुंची जहाँ चश्मा समंदर में मिलता था। अजीजा को समंदर के किनारे नम घास पर हंसों के 11 सफेद पर पड़े हुए मिले। उसने एक एक करके सबको चुन लिया और सर उठाकर आसमान में सफेद और काले बादलों को आंख मचोली खेलते देखने लगी। धीरे धीरे दिन ढलकर शाम हो गई और सूरज ग्रूप होने लगा। तभी उसने देखा कि 11 जंगली हंस, जिनके सर पर सुनहरी ताज थे, एक के पीछे एक जमीन पर उतर रहे थे। अजीजा चट्टान पर चढ़कर एक झाड़ी के पीछे छुप गई। हंस उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गए और अपने बड़े बड़े पर फड़फड़ाने लगे। जैसे ही सूरज समंदर के पानी में गायब हुआ, हंस भी नजरों से गायब हो गए। उनकी जगह 11 नौजवान खड़े थे, अजीजा के 11 भाई। अजीजा की खुशी के मारे चीख निकल गई और वो उन्हें उनके नामों से पुकारती हुई उनकी जानिब लपक पड़ी। उन्होंने भी झपट कर उसे उसी तरह गोद में उठा लिया जैसे वो अभी अभी छोटी सी बच्ची हो। उनकी खुशी की इंतहा न थी। कभी हंसते कभी रोते। जल्द ही उन्होंने अपनी सौतेली माँ की बेरहमी की कहानी उसे सुना डाली। उन्होंने बताया कि जब तक सूरज आसमान में रहता है वो हंस बने रहते हैं और आसमान में उड़ते या पानी में तैरते रहते हैं, लेकिन सूरज गुरूब होते ही वो इंसान बन जाते हैं और वो आसमान में ऊंचाई पर हो और सूरज डूब जाए वो एकदम नीचे गिर जाएंगे। इसलिए वो शाम होते ही जमीन के करीब आ जाते हैं। ये इत्तेफाक था कि वो फिर से उस जगह लौट आए, वरना रात गुजारने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश में इधर उधर भटकते रहते। समंदर के पार एक और अच्छी जगह भी थी, लेकिन वो बहुत दूर थी और वहां पहुंचने के लिए समंदर को पार करना पड़ता था और बीच में कोई जजीरा भी न था कि वहां उतरकर आराम किया जा सके। एक जगह एक चट्टान जरूर समंदर से बाहर निकल आई थी, लेकिन उस पर इतनी कम जगह थी कि 11 भाई ज्यादा से ज्यादा वहां खड़े हो सकते थे। जब मौसम खराब हो जाता तो मौजों के थपड़ों में वहां खड़ा रहना भी दुश्वार हो जाता। लेकिन ये जगह भी उनके लिए गनीमत थी, क्योंकि अगर ये चट्टान न होती वो कभी भी अपने वतन की सूरत नहीं देख सकते थे। क्यों उन्हें साल में सिर्फ एक बार ही अपने वतन जाने की इजाजत थी। वहां जाने के लिए 2 दिन लगातार उड़ना पड़ता था और वतन में वो 11 दिनों से एक दिन भी ज्यादा नहीं रह सकते थे। इस दौरान वो सिर्फ आसपास के जंगलों में उड़ते रहते और दूर से ही उस महल पर नजर डाल लेने की इजाजत थी जहां वो पैदा हुए थे, जहां उनके बाप का शानदार दरबार लगा करता था और जहां उनकी माँ की कब्र थी। लेकिन वो उससे भी खुश थे, क्योंकि वहां के एक एक दरख्त और एक एक झाड़ी से उनकी दोस्ती थी और एक एक पत्ती और एक एक फूल उनके लिए अजीज था। भाइयों को अब वो जगह छोड़कर समंदर के पार जाना था। ये बड़ी खुशी की बात थी कि उन्हें अपनी बिछड़ी हुई बहन मिल गई थी। फिक्र यह थी कि उसे अपने साथ किस तरह ले जाए। बहन की खुशी की भी कोई हद न थी, लेकिन उसे ये फिक्र थी कि उसे भाइयों को सौतेली माँ के जादू से किस तरह छुटकारा दिलाया जाए। भाई आपस में बातें करते रहे, लेकिन अजीजा बुरी तरह थक गई थी। उसकी आंख लग गई। सुबह के वक्त परों के फड़फड़ाने की आवाज से वो जागी। सूरज निकल आया था और उसके भाई हंस बन चुके थे और उड़ने की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब भाई तो उड़ गए, सबसे छोटा बहन के पास रह गया। उसने बताया कि अगले दिन जब वो इस जगह को छोड़ेंगे तो फिर साल भर तक दोबारा वहां नहीं आ सकेंगे। बहन ने बेचैन होकर कहा कि वो उसे भी अपने साथ ले चले, लेकिन कैसे? असल मुश्किल तो यह थी, कुछ दूर तक तो वो बहन को अपनी पीठ पर सवार करा के ले जा सकते थे, लेकिन पूरे दिन उसे पीठ पर बिठाकर समंदर पर उड़ना उसके बस की बात न थी। अजीजा ये सुनकर रोने लगी। भाइयों से मिल जाने के बाद फिर से बिछड़ जाने का वो सोच भी न सकती थी। तो फिर क्या किया जाए? शाम को जब फिर से सब भाई इकट्ठा हुए तो उन्होंने उस पर देर तक मशवरा किया। आखिर एक तरकीब सूझी, क्यों न समंदर की मोटी घास और दरख्तों की छाल से एक मजबूत चटाई बनाई जाए। रात भर वो उस काम में लगे रहे। सुबह होने से पहले पहले उन्होंने चटाई पूरी कर ली और अपनी सोई हुई बहन को खामोशी से उठाकर
उस पर लिटा दिया। सूरज निकलते ही वो फिर से हंस बन गए। सबने मिलकर अपनी चोंचों में चटाई के किनारे मजबूती से पकड़कर उसे उठा लिया और उड़ गए। सूरज अब ऊपर चढ़ाया था। उसकी चमकदार किरणें अजीजा के चेहरे पर पड़ रही थी। भाइयों ने सोचा कि कहीं वो उठ ना जाए, तो एक भाई अजीजा के चेहरे पर अपने परों का साया करके उसके ऊपर उड़ने लगा। जब अजीजा ने आंख खोली, वो जमीन से बहुत दूर निकल आए थे। नीचे नजर डाली, उसे चारों तरफ समंदर ही समंदर दिखाई दिया। उसने सोचा समंदर के ऊपर हवा में उड़ना भी कितना अजीब लगता है। उसकी चटाई पर उसके भाइयों ने उड़ने से पहले जंगल के मीठे फल और मजेदार फलियां और जड़ें रख दी थी। वो मजे लेकर उन्हें खाती रही। सारे दिन उसके भाई उसे लिए उड़ते रहे। शाम के वक्त काले काले बादल उड़ते दिखाई देने लगे। लगता था कि बड़ा तूफान आएगा। समंदर के बीचों बीच वाक़ वो चट्टान भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी जिसका भाइयों ने जिक्र किया था। सूरज धीरे धीरे नीचे ढल रहा था और उसके गरूब होने में ज्यादा देर न थी। अब क्या होगा? अजीजा ने सोचा, अगर मेरा बोझ लेकर उन्हें उड़ना ना होता तो शायद ये ज्यादा तेजी से उड़ सकते और चट्टान तक जरूर पहुंच जाते। वो दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी कि चट्टान पर सब सही सलामत पहुंच जाए। आंधी जोर पकड़ रही थी और चट्टान का दूर दूर तक पता न था। सूरज का गुलाब समंदर को छू रहा था। अजीजा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तभी उसकी चटाई को एकदम जोर का झटका लगा। हंसों ने तेजी के साथ नीचे की तरफ झुपटा मारा था। आखिर क्यों? वो समंदर में गिर जाती तो क्या होता, लेकिन अब वो संभल गए थे। सूरज अब पानी में आधा छुप चुका था। अजीजा को अब नजर आया कि ठीक नीचे वो चट्टान थी। इतनी ऊंचाई से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मगरमच्छ पानी से बाहर अपनी थूथनी निकाले लेटा हुआ हो। सूरज अब तकरीबन डूब चुका था। तारे की तरह उसकी तरफ आखिरी चमक बाकी रह गई थी। उसकी चटाई सख्त चट्टान से टकराई और वो उछल कर खड़ी हो गई। सूरज अब नजरों से ओझल हो चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ थोड़ी सी सुर्खी बाकी रह गई थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सारे भाई अजीजा के आसपास घेरा बनाए खड़े थे। चट्टान पर बस इतनी जगह थी कि ये लोग खड़े रह सके या ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ सिमट कर बैठ जाए। समंदर की तूफानी लहरें चट्टान से आकर टकरा रही थी और उनसे उठने वाली बौछार उन्हें भिगो रही थी। जो रात बढ़ती जा रही थी, तूफान का जोर बढ़ता जा रहा था। बार बार बिजली की कड़क और मौजों के शोर से उनके दिल दहलते रहे। तेज बारिश और ठंडी हवा से उनके दांत बजने लगे। सब सिमट कर और एक दूसरे को थाम कर पूरी रात बैठे रहे और खुदा की हमद में गीत गाते रहे। सुबह होते होते तूफान थम गया। सूरज निकलते ही 11 भाई आंसुओं में तब्दील हो गए। उन्होंने फिर से अपनी बहन की चटाई थामी और उड़ने लगे। वो ऊपर उड़े और ऊंचे उड़े, यहाँ तक के बादलों के ऊपर निकल आए। अजीजा ने देखा गोया बादलों के बीच एक नई खूबसूरत दुनिया बसी हुई हो। रुई की तरह सफेद गालों जैसे पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत घुमावदार वादियां थी। उन वादियों में नदियों और नहरों का जाल सा फैला हुआ था। लंबे लंबे ताड़ के दरख्तों के आसपास खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे और हर फूल इतना बड़ा था जितना किसी गाड़ी का पहिया। सामने एक शानदार महल था। कोई मील भर तो लंबा होगा ही, लेकिन जब उसके भाई उसे लेकर करीब पहुंचे तो सारा नजारा नजर से गायब हो गया और आसपास धुएं की तरह उड़ते बादलों के अलावा और कुछ न था। तो क्या ये सिर्फ नजरों का धोखा था? ये सोचकर अजीजा बड़ी दुखी हुई। शाम होते होते आखिर उन्होंने समंदर पार कर ही लिया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे और वहीं एक गार के सामने उसके भाई गुजर गए। गार में चारों तरफ हरी भरी बेलें फैली हुई थी। यहाँ तक कि गार का फर्श भी उन्हीं बेलों से ढका हुआ था। दिन भर के थके मारे भाइयों और शहजादी ने जैसे तैसे आसपास के पेड़ों से फल तोड़कर पेट भरा और लेटते ही सो गए। अजीजा ने ख्वाब में एक परी को देखा। परी ने एक जगमगाता लिबास पहन रखा था। उस पर तरह तरह के जवाहरात चढ़े हुए थे। परी के चेहरे पर मुस्कुराहट किरणें बनकर फूट रही थी। परी आई और अजीजा के करीब बैठ गई। बोली, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तू क्यों परेशान है। तू चाहती है कि तेरे भाई इस मुसीबत से आज़ाद हो जाए। ऐसा हो सकता है और तू उन्हें इस अदाब से छुटकारा दिला सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बड़ी हिम्मत और इस्तकलाल होना चाहिए। तू देख रही है मेरे हाथ में क्या है? ये थूहड़ के कांटेदार शाखें हैं। ऐसे बहुत से पेड़ इस गार के आसपास उग रहे हैं जहाँ तू सो रही है। सिर्फ ये पेड़ और वो जो कब्रिस्तान में उगते हैं वो तेरे काम के हैं। तुझे इन पेड़ों की शाखें तोड़ना होगी। खुद अपने हाथ से, चाहे उनके कांटे तेरे हाथों को लहूलुहान ही क्यों न कर दे। फिर तुझे उन शाखों को अपने नंगे पैरों से कुचलकर रेशा रेशा कर देना होगा और उन रेशों को बांटकर जो धागा बनाएगी उससे तुझे अपने भाइयों के लिए लंबी आस्तीन वाली 11 कमीजें मुन्नी होगी। और जैसे ही तू उन कमीजों को अपने भाइयों पर डाल देगी, सारा जादू टूट जाएगा। लेकिन ये याद रखना कि जब से तू अपना काम शुरू करे उस वक्त से इस काम को खत्म होने तक तेरी जुबान से एक लफ्ज न निकले, चाहे इस काम में तुझे कई साल ही क्यों न लग जाए। अगर एक बात भी तेरे मुंह से निकली तो वो तेरे भाइयों के दिल पर खंजर की तरह गिरेगी और उनके दिल को टुकड़े टुकड़े कर देगी। अच्छी तरह समझ ले कि तेरी खामोशी में ही तेरे भाइयों की जिंदगी होगी। एक एक कर परी ने थूहड़ की शाख से अजीजा का हाथ छुआ और वो उसकी तकलीफ से तिलमिला उठी और उसकी आंखें खुल गई। देखा तो हर तरफ दिन की रोशनी फैली हुई थी और पास में वैसी ही थूहड़ की एक शाख पड़ी थी जैसी उसने ख्वाब में
परी के पास देखी थी वो फौरन सजदे में गिर पड़ी और खुदा का शुक्र अदा किया कि उसको उस तरकीब का पता चल गया जिससे भाइयों को सौतेली माँ के जादू से निजात दिलाई जा सकती थी। उसने ठान लिया कि वक्त जाया किए बगैर वो फौरन काम में लग जाएगी। कार से बाहर निकल कर देखा तो चारों तरफ थूहड़ ही थूहड़ थे। बिला सोचे समझे वो उन पेड़ों की तरफ लपक पड़ी और कांटेदार शाखों को तोड़ने लगी। हाथ में कांटे चुभ गए, बड़े बड़े छाले पड़ गए और उनमें ऐसी जलन पड़ने लगी जैसे किसी ने मिर्चें मल दी हों। लेकिन अपने भाइयों के खातिर वो सारी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए बराबर काम में लगी रही। फिर कांटे भरी शाखों को उसने नंगे पांव से कुचल कर उनके हरे भरे रेशे निकाले जिन्हें बढ़कर धागा बनाने लगी। शाम को उसके भाई लौटे तो उन्होंने देखा कि अजीजा बिल्कुल खामोश है, किसी से बात नहीं करती। पहले तो वो बड़े हैरान हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ये समझ लिया कि यह भी शायद अजीजा पर सौतेली माँ के किसी नए जादू का असर है। लेकिन जब उन्होंने उसके जख्मी हाथ को देखा तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद वो उनके लिए ही कोई ऐसा काम कर रही है जिसके जिक्र में वो पढ़ना नहीं चाहती। सबसे छोटा भाई ये देख कर रो पड़ा, लेकिन जो ही उसके आंसू अजीजा के हाथों पर गिरे, अजीजा ने देखा कि छाले गायब हो गए और छालों के साथ साथ तकलीफ भी। सारी रात वो अपने काम में लगी रही क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने भाइयों को जादू के असर से निजात दिलाना चाहती थी। सुबह होते होते भाई तो हंस बनकर उड़ गए, लेकिन वो अकेली बैठी अपना काम करती रही। उसने एक कमीज बना ली और फिर दूसरी में लग गई। इतने में उसके कानों में घोड़ों की टापों और शिकारियों के ढोल ताशों की आवाज आई। उसे बड़ा डर लगा क्योंकि वो शोर उसी तरफ बढ़ता आ रहा था। उन्हें जल्दी जल्दी सारी शाखों को इकट्ठा करके बांध लिया और उनके बंडल पर चढ़कर बैठ गए। इतने में झाड़ियों में से निकलकर एक शिकारी कुत्ता उस पर झुपटा। उसके पीछे दो और कुत्तों ने निकलकर भौंकते हुए अजीजा पर हमला किया। थोड़ी देर में कई शिकारी कार के दरवाजे पर पहुंच गए। उनमें से एक उस मुल्क का नौजवान बादशाह था। उसकी नजर शहजादी पर पड़ी और उसकी खूबसूरती देखकर वहीं खड़ा का खड़ा रह गए। तुम यहाँ कहाँ से आए? उसने पूछा, लेकिन उसका वो कोई जवाब न दे सकी क्योंकि अगर वो बोलती तो उसके भाइयों की जान को खतरा था। बादशाह ने फिर पूछा, तुम यहाँ इस वीरान जंगल में किसके साथ रहती हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। शहजादी फिर भी खामोश रही। इस पर बादशाह ने कहा, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे लिए इस खतरनाक जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं। अगर तुम इतनी ही भली हो, इतनी के खूबसूरत, तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगा। तुम्हें मखमल और रेशम के लिबास पहनाऊंगा और तुम्हारे सर पर सुनहरी ताज रखूंगा। ये कहते हुए उसने शहजादी को उठाकर अपने घोड़े पर सवार करा लिया और रवाना हो गए। वो रोती और हाथ मलती रही क्योंकि उसका वो सारा सामान जिससे वो अपने भाइयों पर आई मुसीबत छुड़ाना चाहती थी पीछे छूट गया था और वो अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकाल सकती थी। बादशाह पहाड़ों और वादियों में से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ अजीजा को लेकर महल में पहुंचा। शहजादी ने देखा कि महल के सहन में संगे मरमर का फर्श है। फर्श पर जगह जगह फवारे हैं। फवारों में से रंगीन और खुशबूदार पानी इस तरह निकल रहा है जैसे वो फवारे न हो, गुलदस्ते हों। दीवारों और छत पर खूबसूरत तस्वीरें सजी हुई थी। कमरों में पर्दों की जगह मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। फर्श कहीं भी कालीनों से खाली न था। शहजादी ने उससे पहले कोई इतना शानदार और हसीन महल न देखा था, लेकिन ये शानो चौकत देखकर अजीजा के दिल को कोई खुशी नहीं हुई। जब लौंडियां बांदियां उसे शाही पोशाक पहना रही थी, उसके बालों में मोती गुथ रही थी और उसके जख्मी हाथों में नरम दस्ताने पहना रही थी, उस वक्त भी वो चुपके रो रही थी। जब उसने ये शानदार लिबास पहन लिया तो उसकी खूबसूरती और निखर उठी और उसे देखते ही दरबारियों के सार उसकी ताज़ीम में अपने आप झुक गए। बादशाह की यह मर्जी किसी से छुपी न रही कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है, लेकिन बूढ़े वजीर की पेशानी पर बल पड़ गए। उसे यह बात पसंद न आई कि बादशाह एक अजनबी औरत से शादी करे। उसने दरबारियों के कान में कहा, यह ठीक नहीं हो रहा। जंगल की यह खूबसूरत लड़की यकीनन कोई बला है। उसने सबको अंधा कर दिया है और अपने जादू से बादशाह को अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन बादशाह के इरादे के आगे किसी की न चली। उसने हुक्म दिया कि शादियां ने बजाए जाए, एक शानदार दावत का इंतजाम किया जाए और बेहतरीन नाच और गाने की महफिल सजाई गई। लेकिन शहजादी के होठों पर जरा सी भी मुस्कुराहट न आई। शहजादी जब अपने सोने के कमरे में पहुंची तो बादशाह ने साथ वाला कमरा खुलवाया और शहजादी का हाथ पकड़कर उसको छोटे से कमरे में ले गए। शहजादी कमरे को देखकर हैरान रह गई। उसे बेहतरीन हरे रंग के पर्दों और कालीनों से सजाया गया था और वो बिल्कुल वैसा ही लगता था जैसे वो गार था जिसमें शहजादी बादशाह को मिली थी। जमीन पर धागों का वो बंडल भी एहतियात से रखा था जिसे गार में शहजादी ने थुअर की शाखों के रेशे से तैयार किया था। दीवार पर उसकी बनी हुई कमीज लटकी हुई थी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, है ना तुम्हारे घर की तरह? यहाँ तुम उसी तरह रह सकती हो जैसे अपने घर में रहती थी। वही कर सकती हो जो वहाँ करती थी। जब तुम महल की चमक भड़क और चहल पहल से थक जाओ तो तुम्हें यहाँ आकर ऐसा लगेगा कि तुम अपने घर में वापस आ गई हो। जब अजीजा ने देखा कि वहाँ वो सब कुछ मौजूद है जिसे वो इतना चाहती थी तो वो मुस्कुरा दी और खुशी से उसके गाल टिमटिमा उठे। उसको इत्मीनान हुआ कि वो अपने भाइयों को आज़ादी दिलाने के काम को जरूर पूरा कर सकेगी। उसे कुछ देखकर बादशाह भी बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि महल में शहनाइयां बजाई जाए और शहर में ऐलान करवा दिया जाए कि जल्द ही बादशाह की शादी होगी। जंगल की खूबसूरत गूंगी लड़की कुछ दिनों में मलिका बन जाएगी। वजीर ने बादशाह को इस शादी से मना किया
लेकिन उसकी एक न चली। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शहजादी आप भी खामोश थी। वो जानती थी कि भूले से भी एक लफ्ज बोल दे तो उसके भाइयों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन शहजादी की आंखों की चमक बताती थी कि वो बादशाह को कितना चाहती है, और बादशाह ने उसे खुशी देखने के लिए जो कोशिशें की थी उनकी वो कदर करती थी। बादशाह से उसकी लगन दिन ब दिन बढ़ती रही। उसका जी चाहता था कि वो बादशाह को सब बता दे जिसने उसे परेशान कर रखा है, लेकिन वो खामोश रहने के लिए मजबूर थी। जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए उसे चुप रहना था। इसी वजह से वो हर रात चुपके से उठकर अपने छोटे कमरे में चली जाती और कमीजें बुनने में लगी रहती। लेकिन जब वो 7वीं कमीज बुन रही थी तो उसका सारा धागा खत्म हो गया। उसे ये तो पता था कि वो थुअड़ की शाखें जिनसे वो और धागा बना सकती थी कब्रिस्तान में मिल सकती है, लेकिन वो थुअड़ खुद उसे जाकर लाना होगा, और वो कब्रिस्तान जाए तो कैसे जाए। फिर उसने ये सोचा कि भाई जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उससे उसको जो दिली तकलीफ है वो इस तकलीफ से ज्यादा है जो थुअड़ तोड़ने में उसकी उंगलियों को होगी। और जिस किस्म के खतरों का रोज उसके भाइयों को सामना पड़ता है वो इन खतरों से कहीं बड़े हैं जो उसे कब्रिस्तान जाने में महसूस होते हैं। उन्होंने तय किया कि वो जरूर कब्रिस्तान जाएगी और खुदा जरूर उसकी हिफाजत करेगा। एक रात जब हर तरफ चांदनी छटकी हुई थी वो चुपचाप महल के बाग में निकल आई और फिर वहां से उस सड़क पर जो कब्रिस्तान जाती थी। कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते उसके पांव दर्द करने लगे और चप्पलों की रगड़ से उसके नाजुक तलवे छिल गए। कब्रिस्तान पर एक भयानक धुंध छाई हुई थी। जैसे ही उसने कब्रिस्तान में कदम रखा उसने दाईं तरफ कुछ अजीब आवाजें सुनी। देखा कि एक कब्र के गर्द कुछ भयानक बूढ़ी डायनें जमा है। फिर उन्होंने अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर कब्र को खोदना शुरू कर दिया। उसमें से लाश निकाली और उस पर टूट पड़ी। शहजादी ने देखा कि उन डायनों के पीछे ही थोड़ों की कतार है। अब क्या करे। उसने दिल कड़ा किया और सांस रोककर दबे पांव डायनों के पास से निकल गई। डायने अपने काम में उस तरह लगी थी कि उन्हें उसका पता न चला। शहजादी ने जल्दी जल्दी शाखें तोड़ी, उनका गट्ठा बांधा, तेज कदमों से कब्रिस्तान से निकल आई और महल में पहुंचकर सांस ली। लेकिन एक शख्स ने उसे देख लिया। वो बूढ़ा वजीर था जो उस वक्त भी जाग रहा था। उसने अपनी खिड़की से शहजादी को उस वक्त देख लिया जब वो महल के दरवाजे के अंदर अपनी थुअड़ की शाखों की गठरी के साथ दाखिल हो रही थी। उसे अब यकीन हो गया कि शहजादी जादूगरनी डायन है और उसने अपने जादू से बादशाह और सारे लोगों को अपने काबू में कर लिया है। यही बात वजीर ने दूसरे दिन बादशाह को बताई। बादशाह को पहले तो उस पर यकीन नहीं आया, लेकिन उसके दिल में शुबा जरूर पैदा हो गया। अब वो हर रात सोने का बहाना करके आंखें बंद करके लेटा रहता और जब शहजादी उठती तो उस पर नजर रखता और देखता कि वो रात रात भर अपने छोटे कमरे में कुछ किया करती है। बादशाह अब बड़ा दुखी रहने लगा। उसके चेहरे की सारी चमक जाती रही। शहजादी ने भी यह सब कुछ देखा, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि अचानक बादशाह का उसके साथ बर्ताव क्यों बदल गया है। शहजादी का काम अब लगभग खत्म होने को था। सिर्फ एक कमीज पूरी होने को बची थी कि धागा फिर खत्म हो गया। थोड़ की एक शाख भी नहीं बची थी। एक बार और आखिरी बार उसको फिर कब्रिस्तान जाने की जरूरत थी। वो कब्रिस्तान तक अकेले जाने और उन भयानक डायनों की मौजूदगी का सोचकर ही कांप उठी, लेकिन अपना दिल मजबूत करके और खुदा पर भरोसे के साथ वो फिर महल से निकली। बादशाह और बूढ़े वजीर ने भी उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि शहजादी कब्रिस्तान के अंदर चली गई। जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्रों के पत्थरों पर डायनें बैठी है। यह देखकर ही बादशाह महल वापस लौट आया। उन्होंने समझ लिया कि शहजादी भी उन्हीं डायनों में से है। अगले दिन दरबार में वजीर ने बादशाह का यह फैसला सुनाया कि शहजादी डायन है और इस मुल्क के रवाज के मुताबिक डायन की यह सजा है कि उसे जिंदा जला दिया जाए। शहजादी को महल से घसीट कर एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। रेशम व मखमल के बिस्तर की जगह उसे वही थुअड़ के कांटेदार शाखें सौंप दी गई जिन्हें वो कब्रिस्तान से तोड़कर लाई थी। ये शाखें उसके लिए तकिया थी और जो कमीज उसने बुनी थी वो शहजादी के लिए ओढ़ना बिछोना। लेकिन वो उससे भी खुश थी क्योंकि उसके लिए सबसे कीमती चीजें यही तो थी। वो फिर से अपने काम में लग गई। ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी और आखिरी कमीज पूरी होना बाकी थी। जब से अजीजा पहाड़ के गार से गायब हुई थी उसके भाई बराबर उसे ढूंढ रहे थे। इत्तफाक से जिस वक्त वो कैद खाने में बंद थी सबसे छोटा भाई हंस की शक्ल में कैद खाने के पास से उड़ता हुआ गुजरा और उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी। रात को उसने बाकी भाइयों को सारा माजरा सुनाया। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले सारे भाई शाही महल के दरवाजे पर पहुंचे और बादशाह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन दरबारों ने उन्हें लौटा दिया क्योंकि सुबह से पहले रात में बादशाह के आराम में खलल डालने की किसी में हिम्मत न थी। शहजादों ने कहा कि वो उसी वक्त बादशाह से मिलेंगे क्योंकि उसमें किसी की मौत और जिंदगी का सवाल है। दरबारों से झगड़े और शोर की आवाज महल के अंदर भी पहुंची। बादशाह भी जाग उठा। पहले उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि देख कर आए कि क्या मामला है, लेकिन फिर वो खुद भी निकल आया और शहजादे देखते देखते गायब हो गए। उनकी जगह महल के ऊपर 11 सफेद हंस उड़ रहे थे और दुखी आवाजें निकाल रहे थे। शहर के दरवाजे के बाहर लोग डायन को जलाए जाने का तमाशा देखने के लिए जमा होने लगे। एक पुरानी घोड़ा गाड़ी में शहजादी को भी वहां लाया गया। उसे टाट का लिबास पहना दिया गया था। उसके लंबे लंबे बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। उसके गालों पर मौत की जर्दी थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियां चल रही थी। हरे धागे से वो अब भी आखिरी कमीज बुनने में लगी थी। मौत की तरफ कदम बढ़ाते हुए भी वो अपने काम से गाफिल नहीं थी। 10 कमीजें उसके पैरों के पास गाड़ी में पड़ी थी
और 11वीं को वो तेजी के साथ पूरा करने में लगी हुई थी। लोग शोर मचा रहे थे, डायन समझकर उसकी हर तरह बेइज्जती कर रहे थे, उस पर पत्थर फेंक रहे थे। उसके हाथ में आधी बुनी कमीज को देखकर वो समझ रहे थे वो किसी किस्म का जादू का जाल बुन रही है, जिसके पूरा होते ही सब पर कोई तबाही आ जाएगी। उन्होंने आवाज लगाई कि छीन लो उसे और टुकड़े टुकड़े कर डालो, और भीड़ की भीड़ शहजादी के हाथ से कमीज छीनने के लिए टूट पड़ी। उसी वक्त हुजूम पर मंडलाते हुए हंसों ने झुपटा मारा और उससे पहले के लोग गाड़ी पर चढ़ जाए, वो गाड़ी की छत, उसके दरवाजे और हर खाली जगह पर शहजादी को घेर कर बैठ गए और पर फड़फड़ा कर उसकी हिफाजत करने लगे। ये देखकर भीड़ ठटक गई। लोग कहने लगे ये खुदा की तरफ से मदद है, लड़की बेकसूर है, इसलिए खुदा ने उसकी हिफाजत के लिए परिंदों को भेजा है। लेकिन कोतवाल को इस बात पर यकीन न था। गाड़ी अब उस चिता के पास पहुंच गई थी जहां शहजादी को जलाया जाना था। कोतवाल आगे बढ़ा कि शहजादी को घसीट कर गाड़ी से नीचे उतारे। इतने में शहजादी ने हंसों की पीठ पर कमीज डाल दी और देखते ही देखते हंसों की जगह 11 खूबसूरत शहजादों ने ले ली। हाँ, सबसे छोटा शहजादे का सिर्फ एक हाथ था, दूसरे की जगह अब भी हंस का पर लगा हुआ था, क्योंकि शहजादी उसकी कमीज की दूसरी आस्तीन पूरी नहीं कर पाई थी। अब मैं बोल सकती हूँ, शहजादी बोली, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं तो जो कर रही थी इसका मकसद तो सिर्फ ये था कि मेरे भाई जादू से आज़ाद हो जाए और अपनी असल शक्ल में लौट आए। ये सब देखकर लोग हैरान रह गए, उनके ये सब कुछ एक करिश्मा था। शहजादी भी बेदम होकर अपने भाइयों की गोद में गिर पड़ी। सबसे बड़े शहजादे ने चिल्लाकर कहा, हाँ ये बेकसूर है, और 12 बहन भाइयों पर क्या बीती थी ये सब सुनाया। जिस वक्त शहजादा अपनी कहानी सुना रहा था, आसपास ऐसी खुशबू फैल गई जैसे लाखों गुलाब के फूल खिल उठे हों। लोगों ने नजर उठाकर देखा तो उन लकड़ियों में जिन्हें शहजादी को जलाने के लिए लाया गया था, जड़ें निकल आई थी और उनमें से हरी शाखें निकलकर चारों तरफ फैल गई थी। शहजादी के चारों तरफ लाल लाल गुलाब के फूल खिल उठे थे। उन्हीं के बीच एक चमकदार सफेद रंग का फूल था। बादशाह ने उसे तोड़कर शहजादी को पेश किया। शहजादी ने आंखें खोली जिनमें शुक्रगुजारी की चमक थी। मुस्कुराते हुए उसने फूल को कबूल कर लिया। चारों तरफ शहनाई की आवाज गूंज उठी। चिड़ियों के परे इकट्ठा हो गए और उनकी चहचहाहट से सारी फिजा भर गई। और फिर बादशाह का जुलूस महल की जानिब इस तरह रवाना हुआ कि हर शख्स झूम रहा था। ऐसी खुशी और ऐसा जश्न किसी दूसरे बादशाह ने कभी नहीं देखा होगा। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।